विगत 2 माह से बारिश और बर्फबारी न होने के कारण पर्यटन नगरी मसूरी का व्यवसाय प्रभावित हो गया है। आमतौर पर दिसंबर जनवरी के माह में बर्फबारी होने के बाद हजारों की संख्या में पर्यटक यहां का रुख करते थे, जिससे पर्यटन नगरी के व्यापारियों की आय में वृद्धि होती थी। लेकिन इस बार मौसम की बेरुखी से पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हो गया है और यहाँ पर पर्यटकों की संख्या में लगातार गिरावट आने लगी है, जिससे होटल व्यवसायी चिंतित हैं। मौसम की मार का असर काश्तकारों पर भी पड़ने लगा है। उनकी गेहूं की फसल भी बर्बादी के कगार पर है। पर्यटन नगरी मसूरी में लगातार धूप खिली है और आने वाले समय में भी बारिश बर्फबारी की संभावनाएं कम ही नजर आ रही है। ऐसे में यहां के व्यापारियों को चिंता करना लाजमी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा, होटल व्यवसायियों को मौसम की मार भी झेलनी पड़ रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर मसूरी माल रोड पर वाहनों के प्रतिबंध को लेकर भी खबरें प्रकाशित की जा रही है, जिससे उनकी बुकिंग भी प्रभावित हो रही है और पर्यटक यहाँ आने से डर रहा है। जी हाँ, अफसोस का विषय है कि मसूरी शहर में बारिशें नहीं हो रही है, बर्फ़ नहीं पड़ रही है, जिससे कि पर्यटक उद्योग हमारा बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। आज सुबह से कुछ पर्यटकों की जिनकी बुकिंग मसूरी में थी, उनके फ़ोन आने शुरू हो गए कि क्या मसूरी में हमारी गाड़ियों की एंट्री बैन हो गई है। तो हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात को सुन करके। हमने मालूमात किया, देखा तो जी हाँ, निश्चित रूप से न्यूज़ चल रही थी यूट्यूब चैनल पे, परंतु वो गलत न्यूज़ थी। जो प्रशासन द्वारा बैन इम्पोज किया गया है वो मात्र 2 किलोमीटर क्षेत्र में मॉल रोड पर पीछे वाले से गांधी चौक तक और केवल शाम को 5 बजे से 9 बजे तक 4 घंटे के लिए प्रतिबंधित किया गया है। वो भी पर्यटक के सुविधा के लिए कि उनको जो है जब वो चहलकदमी कर रहे हैं, शहर में मॉल रोड पर घूम रहे हैं, कोई गाड़ी किसी रूप से ना आए, इसके तहत ये प्रतिबंध लगाया गया है, जिसका कि हम स्वागत करते हैं। परंतु जो ये न्यूज़ चली है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, जिससे कि हमारा व्यापार जो है प्रभावित हुआ है और भी हो सकता है। और हम चाहेंगे कि इसका जो है खंडन किया जाए और इसका जो है शुद्धिकरण किया जाए, ताकि जो है पर्यटक जो मसूरी आना चाहता है वो आ सके। देखिए, कैंसिल भी किसने की होगी, तो ऑनलाइन कैंसिल की होगी, परंतु जिसने हमको फ़ोन करके कैंसिल करने की इच्छा व्यक्त की, उसको हमने निश्चित रूप से हमने समझा बुझा करके बुकिंग को कैंसिल नहीं होने दिया। खबर का पड़ता है जी खबर। मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी पावर हाउस के निकट लगातार मलबा और पत्थर गिरने से हर समय जान माल का खतरा बना रहता था। क्षेत्रवासियों की लंबे समय से मांग की थी। यहां पर बरसात के समय मार्ग बंद होने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसके निस्तारण की मांग की गई थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भी इस क्षेत्र का निरीक्षण कर अधिकारियों को पहाड़ी के ट्रीटमेंट के दिशा निर्देश दिए गए थे। इसके बाद आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा यहाँ पर भूमि पूजन कर कार्य शुरू करवा दिया गया है। 6 माह के भीतर कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके बाद क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि मसूरी को अन्य क्षेत्रों से जोड़ने वाला यह मुख्य मार्ग है और मुख्यमंत्री द्वारा इसकी महत्वता को देखते हुए शीघ्र कार्य पूर्ण करने के लिए कहा गया था, जिसके बाद आज इसका कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी न होने के कारण भी काश्तकारों के साथ ही पर्यटन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि जल्द ही बारिश और बर्फबारी होगी और लोगों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री जी का आभार करना चाहता हूँ। एक कार्यक्रम में मैं और मुख्यमंत्री जी जब मसूरी से आ रहे थे, इतने में यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा था और जब मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया कि साहब इसकी वजह से ये हमारा जो पूरा मसूरी है टूरिज्म पर डिपेंड है और इसके उनसे अक्सर जो है रोड बंद हो जाती है, जिसकी वजह से टूरिस्ट वापस लौटता है। यहाँ के लोगों को आम जनमानस को आर्थिक नुकसान होता है। तुरंत उन्हें इसकी स्वीकृति दी और आज बहुत शुभ दिन है कि आज बगल संक्रांति भी है, क्योंकि मशीनें आ चुकी थी। हम तो चाहते थे कि विधिवत इसका शिलान्यास करें, उसको भी बुलाएं, तो हमने आज इसका भूमि पूजन यहाँ पर किया है। तो विधिवत इसका के गठनों द्वारा किया जाएगा और एंकरिंग के माध्यम से हमने इनसे कहा है ठेकेदार को कि 6 महीने के अंदर बरसात से पहले, ताकि अगली बरसात में मसूरी वासियों को ये सुविधा मिल जाए, यहाँ पर जाम न लगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार से अधिकारी धामी सरकार में काम कर रहे हैं। और एक बात हमने और कही, धामी जी ने और कही थी, जिस चीज़ का हम संघर्ष करेंगे उसका लोकार्पण भी हम करेंगे। आज जितनी भी योजनाएं बन रही हैं, कल ही मैंने एक 12 करोड़ की योजनाओं का गढ़ी कैंट में शुभारंभ किया।
और मुझे बताया कि 9 महीने के अंदर एक 10 करोड़ का बहुत बड़ा सामुदायिक केंद्र वहाँ हम बना रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनता की सरकार, जनता के द्वार, इस नारे को लेकर काम करती है और आज ये बहुत बड़ी मसूरी वासियों की जो समस्या है उसका निदान यहाँ पर हो गया है।